ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन आप नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब क्या करना है, आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस का एंड उसके कोफिशिएंट का। जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैसे आप अपने जीरोस का और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म आपके पास है 8, 8 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2। अब इन्हीं फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 तो कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। बट हमें सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, मिडिल टर्म में जो नंबर है वो लेकर आना है, और हमें प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है उसका पता चलता है हमें किससे, लास्ट टर्म से पहले वाले साइन से। इससे अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम फैक्टर को प्लस करके 2 लेकर आते, बट यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 2 लेकर आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आपका 2 2 जा 4 हो गया एंड ये बचा आपका 2। तो अगर हम 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा एंड 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए आगे हमारे पास 2, ठीक है। चेंज केवल मिडिल टर्म में आएगा क्योंकि इसका नाम ही है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम चेंज कर लेते हैं -2। हम 2x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो एक्स स्क्वायर हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे, 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड से कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे एक ट्रिक है कि एक चीज़ याद रखना, कभी स्टूडेंट्स को ना क्या होता है कि कॉमन लेने में ना प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा। तो याद रखना कि कॉमन हमेशा वही आता है जो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक यहाँ पे कॉमन बना सकते हो। तो x प्लस 2 आपके पास एक फैक्टर आ गया, दूसरा क्या आ गया, x माइनस 4 आपके पास एक फैक्टर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब मैंने बताया था आपको कि इनमें से क्या होता है, अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो अगर हम अल्फा की बात करें तो ये हो जाएगा -2 एंड अगर हम बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4। बीटा कितना हो गया, 4 हो गया, अल्फा कितना हो गया, -2 हो गया, राइट। अब देख लेते हैं हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस तो मतलब अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू -b। मैंने बताया था आपको -b क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लास्ट टर्म, ठीक है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2। तो माइनस पहले से हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे अपॉन a की वैल्यू कितनी है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x² देखें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1। तो 4 -2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया यहाँ पर, राइट। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा जो सम ऑफ जीरोस है ये तो वेरीफाई हो चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा बीटा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे आपके पास, ये देखिए कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास, माइनस, ये दिखाई दे रहा होगा, कांस्टेंट टर्म है आपके पास -8। तो -8 लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² है आपके पास 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 4 2 कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -8। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म लास्ट टर्म। अब क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे किसके, हम x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 4। 4 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा कितना आ गया, 4 एंड 2 1 जा 2। अब मैंने आपको बताया था कि इन फैक्टर को प्लस करके क्या आना चाहिए, जो मिडिल टर्म में नंबर होगा, एंड मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो हमारा लास्ट टर्म में बन रहा था, जैसे 4 1 जा 4 बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा एंड 2 × 2 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। तो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो 4s² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4s² माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1। रीग्रुपिंग मेथड से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2s यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर कितना बचेगा, 2s माइनस का 1 बचेगा। ये ऐसे आप 5 मत समझना इसको, माइनस का 1 फिर से क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1। अच्छा, कई बच्चे क्या होता है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा। तो बच्चे उसके लिए याद रखना, हमारे पास एक चीज होती है कि 1 इज द फैक्टर और मल्टीपल, 1 इज अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है, हर किसी भी नंबर का, मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं आपके, उसका फैक्टर भी होता है और क्या होता है, मल्टीपल भी होता है। तो अगर हम इसको बात करें यहाँ पे, इसको अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ऐसे, तो क्या हम इसको 2s इंटू 1 लिख सकते हैं, एंड ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 1। तो उस केस में अगर देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे 1 कॉमन लिया था। एंड माइनस क्यों आया, देखिए अंदर, क्योंकि हमें क्या बनाना था, सेम वही बनाना था जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में था, इसलिए हम लोगों ने माइनस के साथ उसको कॉमन लिया है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2s माइनस 1, एंड ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो को इक्वेट करेंगे, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एंड ये हमारी जो वैल्यूज आई है, ये हमारी आई है किसकी, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। अब हम क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि एक आपका अल्फा हो गया, ये वाला आपका अल्फा है 1/2, एंड ये आपका क्या है, बीटा ही। इस केस में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस बी। अब माइनस बी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे था ये, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना जो पॉलिनोमियल था, 4s² माइनस 4s प्लस 1। माइनस बी की मैं बात करूँ तो माइनस की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे ये 4 है हमारे पास, ठीक है। तो माइनस पहले से है, माइनस का 4 अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये रहा 4। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा 2/2। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस अपॉन 4। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो एल एच एस इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, RHS आ गया है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, C अपॉन ए, राइट। तो C मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, C मतलब आपको कांस्टेंट टर्म अपॉन ए की बात करें तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C। कांस्टेंट टर्म कितनी थी आपके पास, वो थी 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया था, 4 आ गया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब क्या है, सबसे पहले ना स्टूडेंट क्या हो जाएंगे कि ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये करना कैसे है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर हमारी एक्स वाली टर्म आनी चाहिए, देन हमारी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए यहाँ पे। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस का 3। अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से ये क्या गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ चुकी है। अब फिर से फैक्टर निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 के साथ में। तो 6 3 कितना हो गया हमारे पास, 18 आ गया। अब 18 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3।
अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, एंड 9 को माइनस करेंगे, 9 से माइनस करेंगे 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब हमें क्या करना है कि चेंज हमारा केवल मिडिल टर्म में आएगा, 6x² माइनस का 9x माइनस 2x माइनस का 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब फिर से हमें क्या करना है, रीग्रुपिंग मेथड की हेल्प से कॉमन लेना, जो क्लास 8 में बताया जाता है। तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे 3x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3। अब फिर से हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 1 इज अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो 1 क्या है, सभी नंबर का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें सेम ब्रैकेट वही बनाना है जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आया था। 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 3। अब फिर से क्या करेंगे, दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन आ गया हमारे पास, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। फिर से क्या करेंगे, हम लोग जीरो के इक्वेट करेंगे दोनों को। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। एंड सिमिलरली हम इसको भी करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो एक हमारे पास जो ये आया है, ये हो गया हमारे पास अल्फा 3/2, एंड बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/3। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या है, जब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे इसका, तो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब क्या हो गया आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस के साथ में -1/3। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी की बात करें, अगर हम बी की बात कर ले यहाँ पे, तो बी कितना आपका -7 है, माइनस पहले से है -7 अपॉन x² का कोफिशिएंट अपॉन 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एंड ये प्लस माइनस माइनस 2 1 2 -2 अपॉन डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 6। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। राइट, तो ये आ गया आपका आंसर सम ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा C/A। ठीक है, तो C/A में आ जाएगा आपका ये 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C की बात करें हम, तो C हमारा कांस्टेंट टर्म कितनी थी, -3 अपॉन A की अगर हम बात करें तो वो था 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/6 इज इक्वल टू -3/6। तो ये भी हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप थी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट।